कि आरसीसीबी और ईएलसीबी क्या है। यानी आरसीसीबी और ईएलसीबी क्या है। तो इसको पहले हम देखते हैं कि आरसीबी का पूरा नाम क्या होता है। तो अपना आरसीबी का पूरा नाम होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी दोनों जो है आरसीबी और ईएलसीबी दोनों सर्किट को ब्रेक करने का काम आता है। ये दोनों जो है आरसीबी और ईएलसीबी दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इक्वल का मतलब क्या कि जैसे मेरा आरसीबी काम करता है वैसे ही मेरा ईएलसीबी काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये दोनों सेम काम करता है। यानी हम आरसीबी लगाए तो या ईएलसीबी लगाए तो दोनों इक्वल ही है। यानी जैसे आरसीबी मेरा काम करेगा वैसे ही मेरा ईएलसीबी काम करेगा। तो इसका काम क्या है कि सर्किट को ये ब्रेक करने का काम करता है। कैसे कि अगर ये मेरा कोई सर्किट लगा है, ठीक है, सर्किट ये जो एक फेज हो गया, एक मेरा न्यूट्रल हो गया, ये 230 मेरा सप्लाई है। तो एक फेज हुआ, एक न्यूट्रल हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है। ओके, सिंपली बात है, घर में एक बल्ब लगाया है, ठीक है। ये सप्लाई जा रहा है, ये सर्किट मेरा क्लोज है। कोई मैंने यहाँ पे सर्किट ब्रेकर इसके अंदर में नहीं लगाया है। हमारे घर में होता क्या है कि पहले एक स्विच यूज करते थे लोग। एक बोर्ड हो गया, इस बोर्ड के अंदर एक स्विच होता था, है स्विच हो रहता है, और उस स्विच को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली ट्रिप करते हैं लोग। और ट्रिप करके अगर इस बॉल को हमको चेंज करना है या कोई काम करना है तो इस स्विच को हम लोग बंद करके फिर इस बॉल को हम लोग रिप्लेस करते हैं लोग। अब हुआ क्या है कि हम लोग एक आरसीबी का यूज करते हैं लोग। तो आरसीबी क्या करता है, वो भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करेगा। इस स्विच जो है वो भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। लेकिन इसमें जो है अधिक फंक्शन है, अधिक काम कर सकता है। इसको हम लोग मैन्युअली करते हैं, ये मैन्युअली अप्रूपी ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाएगा। सर्किट को अगर कोई फॉल्ट भी आता है तो ये आरसीबी जो है चाहे ईएलसीबी है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। तो ये कौन कौन सा फॉल्ट में काम आता है, एक होता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट आता है, ठीक है, तो ये आरसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगा। चाहे लीकेज करंट, यानी लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट यानी करंट क्या हुआ, लीकेज हो रहा है, तो अब ये आरसीबी मेरा फॉल्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा एक सर्किट बनाए हैं, ये मेरा फेज हो गया, ये मेरा न्यूट्रल हो गया। अगर मानते हैं मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आरसीबी लगा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा आरसीसीबी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रिप करूँगा तो ये होगा क्या, सप्लाई मेरा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये सप्लाई जो इनपुट सप्लाई हुआ, ये आउटपुट सप्लाई इधर आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं इधर क्या करते हैं, कोई भी काम कर सकता हूँ। इसलिए इसको बोला जाता है रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर। यानी सर्किट को ये ब्रेक करने का काम करता है। तो ये तो ऐसा, तो ये मेरा स्विच जो है घर में हम लोग यूज करते हैं, वो भी इस सर्किट का ब्रेक का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस जो आरसीसीबी है, इसमें मेरे को बेनिफिट ये रहता है कि ये अर्थ फॉल्ट के लिए भी यूज होता है और अर्थ लीकेज भी होता है। तभी ये आरसीबी मेरा मैन्युअली ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। इसको हमें ट्रिप करने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर मैं ऐसे ट्रिप करेंगे तो भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये अर्थ फॉल्ट हुआ तो ट्रिप हो जाएगा, और करंट लीकेज हुआ तो फॉल्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या, कैसे ये फॉल्ट माने कैसे ट्रिप होता है। तो आरसीबी जो एक मेरा, ये मेरा मानते हैं आरसीबी हो गया, ठीक है। तो इस आरसीबी के अंदर हम देखते हैं तो एक क्या होता है कि करंट ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जिसको हम लोग सीटी बोलते हैं लोग। करंट ट्रांसफार्मर इसको लगा रहता है, वो सेंस के तरह काम करता है, ठीक है। वो करंट के वैल्यू को मेजर करता है,
ठीक है, इसको हम लोग सीटी बोलते हैं, यानी करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इस आरसीबी के अंदर एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है जो करंट को हमेशा मेजर करता है। तो अगर जैसे एक सिंपली सा बात है, ये आपके घर हुआ, ये मीटर हुआ, घर का मीटर हुआ, ठीक, ये मीटर, ये इनपुट आया, आउटपुट इनपुट आया, ये आपका आउटपुट सप्लाई निकल रहा है। एक आपका फेज हो गया, एक आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब क्या, अगर आप यहाँ पे कोई बॉल या कोई भी लोड दे रहे हैं, कोई भी लोड आप दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कोई एक लेते हैं, कोई लोड बॉल का ही लोड एक लेते हैं, बॉल का लोड लिए यहाँ, ठीक है, ये अपना यहाँ पे आप एक सर्किट ब्रेकर लगा दिए हैं जिसको हम लोग आरसीबी बोलते हैं, आरसीसीबी बोलते हैं लोग, ठीक है। अब होगा क्या कि ये मेरा फेज हो गया, ये मेरा न्यूट्रल हो गया। अगर इस फेज से, इस फेज में कितना करंट, यानी फेज में मेरा करंट जो जा रहा है, इनपुट कितना हुआ 10 एम्पियर, ओके, यानी कि फेज के जो करंट है, यहाँ पे जो फेज का करंट है वो कितना है 10 एम्पियर हुआ। लेकिन ये न्यूट्रल भी अगर मेरा 10 एम्पियर आ रहा है तो ये मेरा सीटी जो अंदर, ये आरसीबी का अंदर सीटी जो लगा रहता है वो मेजर करेगा कि इनपुट का तो देख लिया, यानी कि फेज का देखा कि 10 एम्पियर इनपुट हुआ, आउटपुट भी 10 एम्पियर निकला। ये जो न्यूट्रल पार्ट है, न्यूट्रल जो है वहां भी 10 एम्पियर आ रहा है, तो मेरा आरसीबी भी कभी भी ट्रिप नहीं होगा, ओके। लेकिन होता क्या है, अगर अर्थ फॉल्ट आ गया, यहाँ पे जो केबल जो है वो मेरा ग्राउंड से टच हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड से टच हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो ग्राउंड से टच हो रहा है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल मेरा कितना है 0 वोल्ट है। तो ये जो करंट है डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर फ्लो होगा न्यूट्रल के पाथ में और कुछ करंट ये ग्राउंड की ओर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कितना 10 एम्पियर फेज था, 10 एम्पियर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट मेरा डिवाइड हो गया। तो अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पे हम मानते हैं कितना 5 एम्पियर करंट न्यूट्रल का हो गया। अब ये जो इसके आरसीसीबी के अंदर जो सीटी लगा रहता है, जो करंट को सेंस करता है, मेजर करता है, तो वो क्या सेंस करेगा कि 10 एम्पियर फेज है, लेकिन न्यूट्रल मेरा कितना है 5 एम्पियर है, न्यूट्रल मेरा 5 एम्पियर है, तो बैलेंस नहीं हुआ कि, यानी कि फेज का करंट और न्यूट्रल का करंट नॉट इक्वल टू बैलेंस, यानी कि बैलेंस नहीं है, दोनों देखा जाए तो बैलेंस नहीं है। तो उस टाइम ये मेरा आरसीबी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, उस टाइम मेरा आरसीबी ट्रिप हो जाएगा। दूसरा आता है अर्थ लीकेज, यानी कि नहीं सॉरी लीकेज करंट। लीकेज करंट क्या होता है कि अगर ये मेरा जो सर्किट लगा हुआ रह रहा है, ठीक है, ठीक है, ये सर्किट लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कोई व्यक्ति या यहाँ पे इसका वो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हुआ कि इस जो केबल है, ठीक है, इस केबल का इंसुलेशन जो पार्ट होता है वो डैमेज हो गया, और डैमेज होने के बाद कोई बॉडी से टच हो रहा है, ठीक है, यानी कि टच हो रहा है, हल्का भी टच हो रहा है, यानी कि करंट इधर कितना आ रहा है मानते हैं, रेसिडुअल करंट मानते हैं कितना 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो इतना भी करंट इधर फ्लो हो रहा है, लीकेज हो गया, लीकेज इसको लीकेज करंट बोलते हैं कि इंसुलेशन के डैमेज होने के कारण जो थोड़ा सा भी करंट इधर इस बॉडी में आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी अगर क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, तो जैसे कि ये 10 एम्पियर को मानते हैं 9 एम्पियर इधर आ रहा है, इधर 10 एम्पियर आ रहा है, तो न्यूट्रल करंट और फेज करंट दोनों इक्वल है, तभी मेरा आरसीबी ट्रिप हो जाएगा। यानी कि आरसीबी का आरसीसीबी जो है उसका मेन क्या रीजन है कि फेज करंट और न्यूट्रल करंट किसी भी हालत में इक्वल होना चाहिए। अगर जब इक्वल नहीं होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो मेरा कभी भी आरसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो फेज अगर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का करंट, फेज करंट और न्यूट्रल करंट इक्वल नहीं है, तो मेरा आरसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसी
प्रोटेक्शन है। अगर कोई यहाँ पे लीकेज हो जा रहा है, करंट लीकेज हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति इसको टच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है, या कोई तो उसको भी करंट लग सकता है। इसलिए ये मेरे को आरसीबी जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। आरसीबी कभी भी जो है वो प्रोटेक्शन का